Hello everyone, welcome to English Career Master. Today I am going to talk about a very interesting topic that is directly connected to your daily life. Today's topic is how to speak English at home. देखिए आज हम बात करने वाले हैं घर पर इंग्लिश कैसे बोले। इसके लिए मैंने एक पॉडकास्ट के जरिए हम आज सीखेंगे कि किस तरीके से हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं। घर पर इंग्लिश का माहौल कैसे बनाते हैं, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। अभी मैंने दो कैरेक्टर लिए हैं, एक कैरेक्टर राहुल है और एक कैरेक्टर हमारा अदिति है। दोनों आपस में कन्वर्सेशन किस तरीके से कर रहे हैं, हम ये चीज़ सीखेंगे। जो मिथ है उसको क्लियर करेंगे और किस तरीके से बातें कर सकते हैं। तो एंजॉय करते हैं। एक पॉडकास्ट के जरिए हम सुबह से लेकर शाम तक की बातों को किस तरीके से घर पर इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। लेट्स गो। देखिए राहुल बात कर रहा है और फिर अदिति बात करती है। यहाँ पर हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के जरिए हम बात करेंगे कि राहुल क्या कहता है, फिर उसको मैं इंग्लिश में आपको समझाऊंगा। अदिति क्या कहती है, फिर उसको मैं आपको इंग्लिश में समझाऊंगा। जहाँ पर मुझे समझाने की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको समझाऊंगा। और देखिए जो डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी आएगी मैं उसको सिंपली किस तरीके से आपको समझा सकता हूँ, इस चीज़ पर बात करेंगे। तो चलिए इस पॉडकास्ट में सबसे पहले बात करता है राहुल। राहुल कहता है, नमस्ते दोस्तों, हमारे इंग्लिश स्पीकिंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो देखिए इस बात को कैसे कहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर इंग्लिश स्पीकिंग पॉडकास्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर इंग्लिश स्पीकिंग पॉडकास्ट। अदिति कहती है, आज हम सीखने वाले हैं कि घर पर इंग्लिश कैसे बोलें। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश एट होम। देखिए किस तरीके से कन्वर्सेशन हो रही है। यहाँ पर आपस में थोड़ी देर बात करेंगे, फिर उसके बाद मेन टॉपिक पर आएंगे। सुबह से लेकर शाम तक इंग्लिश कैसे बोले, इस चीज़ पर बात करेंगे। तो चलिए अभी देखिए, बहुत से लोग इंग्लिश समझते हैं। राहुल कह रहा है कि बहुत से लोग इंग्लिश समझते हैं लेकिन वे नियमित रूप से इंग्लिश नहीं बोलते। मैनी पीपल अंडरस्टैंड इंग्लिश, बट दे डोंट स्पीक इट रेगुलरली। इट का यहाँ पर यूज हुआ है इंग्लिश के लिए, ठीक है। रेगुलर का मतलब नियमित रूप से। अब अदिति बोलती है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने बोलने की पर्याप्त प्रैक्टिस नहीं मिली। द बिगेस्ट रीजन इज दैट दे डोंट गेट इनफ स्पीकिंग प्रैक्टिस। द बिगेस्ट रीजन यानी कि बहुत बड़ा कारण है, दे डोंट गेट का मतलब यहाँ पर मिलना यानी कि पाना, इनफ यानी कि पर्याप्त। अब देखिए राहुल कहता है, इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए आपको इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं है। ये राहुल का मिथ है, राहुल कह रहा है ऐसा। देखते हैं ये सही है या गलत है। बट यू डोंट नीड टू इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट टू प्रैक्टिस इंग्लिश, ऐसा राहुल कह रहा है, ठीक है। अब देखते हैं अदिति क्या कहती है। इसके बदले आप घर पर ही इन्वायरमेंट बना सकते हैं। अदिति कह रही है कि आप घर पर ही इन्वायरमेंट बना सकते हैं। यू कैन क्रिएट योर ओन इंग्लिश इन्वायरमेंट एट होम। क्रिएट का मतलब यहाँ पर कि कोई चीज़ पैदा करना, यानी कि जैसे क्रिएटर होता है, ऐसे क्रिएट का मतलब यानी कि कोई माहौल, कुछ भी चीज़ बनाना, तो क्रिएट होता है। तो यू कैन क्रिएट, आप क्रिएट कर सकते हो योर ओन इंग्लिश इन्वायरमेंट, अपना इंग्लिश इन्वायरमेंट एट होम, घर पर कर सकते हो। अदिति ऐसा कह रही है। राहुल कहता है, आप उठते समय, खाना खाते समय, सफाई करते समय और घर का काम करते समय इंग्लिश बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हो। राहुल कह रहा है यू कैन स्पीक इंग्लिश वाइल, कब बोल सकते हो, वेकिंग ऑफ। देखिए वेकिंग ऑफ यानी कि जब आप उठते हो उस समय, ईटिंग यानी कि खाना खाते समय, और क्लीनिंग यानी कि जब आप सफाई करते हो, एंड डूइंग हाउस होल्ड वर्क यानी कि घर के काम करते समय, डूइंग हाउस होल्ड वर्क, जब आप इस तरीके काम करते हो तब आप इंग्लिश बोल सकते हो। अदिति कह रही है, इस पॉडकास्ट में हम आपको दिखाएंगे कि पूरे दिन सिंपल इंग्लिश का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अदिति कह रही है कि इस पॉडकास्ट में हम आपको दिखाएंगे कि पूरे दिन सिंपल इंग्लिश का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। पूरे दिन यानी कि सिंपल इंग्लिश का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इन दिस पॉडकास्ट वी विल शो यू, हम आपको दिखाएंगे हाउ टू यूज, आप कैसे यूज कर सकते हो सिंपल इंग्लिश थ्रू आउट द डे यानी कि पूरा दिन भर में आप किस तरीके से सिंपल इंग्लिश का यूज करके कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसका यानी कि यूज कर सकते हो, आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, इस तरीके से सिखाएंगे। ये अदिति कह रही है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। राहुल फिर कह रहा है कि ध्यान से सुनिए और हमारे बाद इंग्लिश सेंटेंस को दोहराइए।
ध्यान से सुनिए और हमारे बाद इंग्लिश सेंटेंस को दोहराइए। राहुल कह रहा है लिसन केयरफुली एंड रिपीट एवरी इंग्लिश सेंटेंस आफ्टर अस, यानी कि हमारे बाद, आफ्टर अस यानी कि हमारे बाद। देखिए एवरी इंग्लिश सेंटेंस जो भी हम बोलेंगे ना उसको रिपीट करना है आपको, और लिसन केयरफुली यानी कि ध्यान से सुनना है, ये राहुल कह रहा है। अब अदिति क्या कहती है? अदिति कहती है गलतियों की चिंता मत कीजिए, ठीक है। अदिति कह रही है कि गलतियों की जो गलतियां होंगी बोलने में आप उसकी चिंता मत कीजिए, यानी कि गलतियों की चिंता मत कीजिए, बस बोलने की कोशिश कीजिए, यानी कि डोंट वरी अबाउट मिस्टेक्स, डोंट वरी अबाउट मिस्टेक्स। देखिए छोटे छोटे सेंटेंस है, सिंपल इंग्लिश है, आप इनका डेली लाइफ में किस तरीके से कहीं ना कहीं पर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कहती है कि डोंट वरी अबाउट मिस्टेक्स, जस्ट ट्राई टू स्पीक, यानी कि आप बोलने की कोशिश कीजिए, मिस्टेक की चिंता यानी कि गलतियों की चिंता मत कीजिए, ये अदिति कह रही है। तो चलिए राहुल कह रहा है कि मॉर्निंग इंग्लिश से अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर डे विद मॉर्निंग इंग्लिश, यानी कि लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट का मतलब होता है जब मैं और मेरे सामने वाला, यानी कि आप यू हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है, ही सी, ठीक है, जो भी हो सकता है, यानी कि उसको साथ में लेकर के जब आप कोई काम दोनों मिल करके या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, उससे ज़्यादा यानी कि मिल करके जब हम कोई किसी काम को करते हैं तो उसके लिए हम लेट्स का हम यूज करते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं LETS, ऐसे लेट्स। तो और ये इसको ऐसे भी लिखा जाता है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो लेट्स स्टार्ट यानी कि चलो शुरू करते हैं। स्टार्ट का मतलब शुरू करना। लेट्स आवर डे यानी कि अपने दिन को विद मॉर्निंग इंग्लिश। मॉर्निंग इंग्लिश अभी तक तो ये कन्वर्सेशन आपस में कर रहे थे कि हम भाई ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा होता है वैसा होता है। अब देखिए पार्ट वन में कहता है कि वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह जब हम उठते हैं। पहला पार्ट ये है कि जब सुबह उठते हैं तो उसमें इंग्लिश कैसे बोलते हैं, देन फिर क्या होता है, इस तरीके से नेक्स्ट बाई पार्ट आएगा। सुबह हो गई, अब क्या कहते हैं, अब अदिति कहती है सुप्रभात राहुल, उठने का समय हो गया। गुड मॉर्निंग राहुल उठने का समय हो गया। गुड मॉर्निंग राहुल, इट्स टाइम टू वेक अप। राहुल कहता है सुप्रभात अदिति, कितने बजे हैं? गुड मॉर्निंग अदिति, व्हाट टाइम इज इट? राहुल कहता है गुड मॉर्निंग अदिति, व्हाट टाइम इज इट? अब देखिए अदिति कहती है सुबह के 7 बजे हैं। इट इज 7 o'clock इन द मॉर्निंग। इट इज 7 o'clock 7 बजे हैं। इट इज 5 o'clock 5 बजे हैं। इट इज 10 o'clock 10 बजे हैं। इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग तो यानी कि सुबह के 7 बजे हैं। अब राहुल कहता है, बहाने बना रहा है, देखिए ये कहता है कि मुझे अभी नींद आ रही है। आई स्टिल फील स्लीपी, यानी कि मुझे अभी नींद आ रही है, अभी भी नींद आ रही है, ठीक है। अभी भी के लिए यहाँ पे हमने किया है, यानी कि अभी भी काम जारी है नींद का, तो स्टिल का हमने यूज किया है। अब अदिति कहती है अब उठ जाओ, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी। गेट अप नाउ, देखिए गेट अप नाउ और यू विल बी लेट। एक होता है वेक अप और एक होता है गेट अप। एक होता है गेट अप और एक होता है वेक अप। वेक अप का मतलब होता है जब आपकी आंखें खुल गई हो, ठीक है, आप बिस्तर पर हो। और गेटअप का मतलब होता है जब आप बिस्तर को त्याग देते हो, यानी कि बिस्तर को छोड़ देते हो, बिस्तर से लीव कर जाते हो। तो यहाँ पर कह रही है कि अब उठ जाओ, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी, यानी कि गेट अप नाउ, यानी कि अब बिस्तर को छोड़ दो। और यू विल बी लेट, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी, ठीक है। अब राहुल कहता है मुझे 5 मिनट और दे दो, यानी कि 5 मिनट और सोना चाहता है बंदा। अब ये कहता है कि प्लीज गिव मी 5 more minutes, प्लीज गिव मी 5 more minutes। अब ये 5 मिनट के लिए और मांग रहा है कि मुझे सोने दो। 5 मिनट की जगह आप 10 मिनट्स, 8 मिनट्स, 15 मिनट्स, कितना भी यहाँ पर सेंटेंस को बदल सकते हैं। काफ़ी सारे सेंटेंसेस इसी तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए अदिति कहती है तुम हर सुबह यही बात कहते हो। यू से द सेम थिंग, यू से द सेम थिंग एवरी मॉर्निंग, यू से द सेम थिंग एवरी मॉर्निंग। देखिए सेम बात यानी कि सेम थिंग यानी कि सेम बात। यू से यानी कि तुम कहते हो, यू से द सेम थिंग एवरी मॉर्निंग। राहुल कहता है ठीक है मैं उठ रहा हूँ। ऑल राइट आई एम गेटिंग अप। ऑल राइट, ठीक है। जब आपको कहना हो कि ठीक है तो आप कह सकते हैं कि ऑल राइट आई एम गेटिंग अप, यानी कि देखिए गेटिंग अप यानी कि अब वो बिस्तर को यानी कि बेड से नीचे उतरेगा, रेडी होगा, ठीक है। अब देखिए अब से ये कहती है अदिति कहती है सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक से लगाओ। सबसे पहले ये क्या काम करना है आपको? सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक से लगाओ, यानी कि फर्स्ट मेक योर बेड प्रॉपर्ली। मेक योर बेड प्रॉपर्ली यानी कि सही तरीके से, ठीक है। अब राहुल कहता है मैं दांत साफ करने के बाद इसे ठीक कर दूंगा, यानी कि आई विल मेक इट
मैं इसे कर दूंगा, मैं इसे बना दूंगा, मैं इसे व्यवस्थित कर दूंगा प्रॉपरली, ठीक है। आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ, यानी कि जब मैं पहले में क्या करूँगा, ब्रश करूँगा माई टीथ। अब देखिए, जब भी आप प्रेपोजिशन देखते हैं कहीं पर और उसके बाद में जब आप एक्शन लगाते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने वाली है, मैं उनको समझाऊंगा। जब भी कभी ऐसा होगा कि आप प्रेपोजिशन देखते हैं, प्रेपोजिशन, और उसके बाद में आपको एक्शन दिखता है, यहाँ पर जैसे ब्रश, ठीक है, आपको उसमें ING ऐड करना होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रहे, ठीक है। आई विल मेक इट आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ, मैं बिस्तर ठीक कर दूंगा, पहले ब्रश करूंगा उसके बाद में कर दूंगा, ऐसा राहुल ने बोला है। देन अब देखिए, अदिति कहती है अपना कंबल फर्श पर मत छोड़ो। अब जैसे ही वो चलने लगा, उससे बेड के लिए बोला कि बिस्तर सही कर दो, ठीक है। अब उससे एक गलती होगी कि कंबल नीचे गिर गया। अब वो कहती है कि अपना कंबल फर्श पर मत छोड़ो, डोंट लीव, देखो छोड़ने को लीव, तो डोंट लीव योर ब्लैंकेट ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर यानी कि फर्श पर, ब्लैंकेट कहते हैं कंबल को, योर ब्लैंकेट, लीव कहते हैं छोड़ने को, तो डोंट लीव योर ब्लैंकेट ऑन द फ्लोर, अपना कंबल फर्श पर मत छोड़ो, ऐसा उसने बोला अदिति ने। देखिए फिर राहुल कहता है मैं इसे अभी मोड़ रहा हूं, यानी कि अभी इसको फोल्ड कर रहा हूं, आई एम फोल्डिंग इट नाउ। देखिए इट यहाँ पर यूज हुआ है, तो ये ब्लैंकेट के लिए यूज हुआ है, किसके लिए, ब्लैंकेट के लिए यूज हुआ है। आई एम फोल्डिंग इट यानी कि अनफोल्ड होता है जब कोई चीज़ यानी कि फोल्ड नहीं होती है, और जब उसको फोल्ड कर दिया जाता है, तो जब बिखरी पड़ी होती है तो उसको अनफोल्ड, और जब फोल्ड किया जाता है उसको यानी कि सही कर दिया जाता है तो उसको फोल्ड कहते हैं। तो आई एम फोल्डिंग इट नाउ। अदिति कहती है खिड़की खोलो और थोड़ी ताजी हवा अंदर आने दो, ऐसा अदिति बोल रही है। वो कहती है ओपन द विंडो, देखो विंडो को खोलने को कहते हैं ओपन द विंडो एंड लेट सम फ्रेश एयर, लेट सम फ्रेश एयर कम इन, कम इन, लेट का मतलब है कि कोई चीज करने दो, ठीक है, किसी चीज को आने दो, उसको परमिशन दे रही है, तो लेट सम फ्रेश एयर यानी कि कुछ ताजी हवा जो है, फ्रेश हवा है, उसको आने दो। कम इन, कम इन का मतलब होता है अंदर, देखिए अंदर आना। तो यहाँ पर देखिए जैसे आप कहते हैं मे आई कम इन मैम, तो यानी कि सीधी बात है कि आप अंदर आना चाह रहे हो, मे आई कम इन मैम, ये तो जनरली आपने सुना है। अब देखिए राहुल कहता है आज का मौसम अच्छा लग रहा है, द वेदर फील्स प्लेजेंट टुडे। देखिए प्लेजेंट का मतलब होता है जब कोई चीज हमें अच्छी लगती है, यानी कि खुशी मिलती है हमने उससे, तो हम प्लेजेंट का यूज करते हैं। तो देखने से मैंने इमेजेस को इसलिए ऐड किया है ताकि आप विजुअलाइजेशन कर सके इस चीज का, और आप रिलेट कर सकें और आप प्रैक्टिस कर सकें। बस यही बात है कि बार बार प्रैक्टिस करना होता है। डेली यूज के सेंटेंसेज है जिनको आप डेली लाइफ में देखते हैं कहीं ना कहीं पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या बातें होती हैं इनमें दोनों में। हाँ, आज सुबह बहुत सुंदर है। अब उस अदिति ने कहा कि हाँ आज सुबह बहुत सुंदर है, यस इट इज ब्यूटीफुल मॉर्निंग। देखिए आपको दिख भी रही है, यहाँ पर आपको दिख भी रही है कि ब्यूटीफुल मॉर्निंग। जब इस तरह का सीन होता है तो अदिति कोई भी कह सकता है यस इट इज अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, ठीक है। तो अब राहुल कहता है वेयर आर माई स्लीपर्स, यानी कि मेरी चप्पलें कहाँ हैं। यहाँ पर आर का यूज किया हमने, और यहाँ पर स्लीपर्स। यहाँ पर देखिए ये दो चीजें हैं, तो इसीलिए प्लूरल है, तो स्लीपर्स होगा, स्लीपर नहीं होने का, स्लीपर्स होगा। आर यहाँ पर इसीलिए आया है क्योंकि आर का हम यूज जानते हैं कि आर का यूज होता है प्लूरल के लिए, इज का यूज होता है सिंगुलर के लिए, ठीक है, ये प्रेजेंट में होता है और भी फ्यूचर में भी होता है, बट अभी आप केवल एक यूज देखिए, आप इसका प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं, ठीक है। वेयर आर माई स्लीपर्स, मेरे स्लीपर्स कहाँ हैं, राहुल ऐसा पूछ रहा है। और अक्सर डेली सभी ऐसा करते हैं, कुछ न कुछ चीजें पूछते हैं कि भाई ये चीज कहाँ है। तो देखिए नेक्स्ट अदिति कहती है वे बिस्तर के नीचे हैं, दे आर अंडर द बेड, आपको दिख भी रही है, ठीक है, दे आर अंडर द बेड। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, यहाँ पर दे आर ऑन द बेड क्यों नहीं आया भाई, यहाँ पर दे आर ऑन द बेड क्यों नहीं आया। देखिए ऑन में और आर में एक फर्क होता है, अंडर यानी कि इससे टच नहीं है। जब इस तरह के सीन होता है ना कहीं पर, जब किसी चीज से कोई चीज टच नहीं होती है तो वहां पर हम अंडर का यूज करते हैं। और जब कोई चीज किसी से टच होती है, जैसे टेबल के ऊपर ये गिलास रखा हुआ है, गिलास रखा हुआ है, तो ये पूरी तरीके से टच है इससे, ठीक है, तो यहाँ पर ऑन का हम यूज करते हैं। अंडर का हम यूज करते हैं जब कोई स्पेस होता है, अंडर तो होती है लेकिन स्पेस होता है, तो ये ऑन में और अंडर में फर्क होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। वे बिस्तर के नीचे हैं तो दे आर अंडर द बेड, इसलिए ऐसा अदिति बोल रही है। अब देखिए राहुल कहता है मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि चीजें कहाँ रखता हूँ, ये राहुल कह रहा है।
आई ऑलवेज फॉरगेट, यानी कि मैं हमेशा भूल जाता हूँ। वेयर आई कीप माई थिंग्स, मैं चीजें कहाँ रखता हूँ, मैं ये बात भूल जाता हूँ। अदिति कहती है तुम्हें चीजें सही जगह पर रखनी चाहिए। यू शुड कीप एवरीथिंग इन इट्स प्रॉपर प्लेस। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली चीज है, कभी आप ये समझें कि शुड का मतलब चाहिए के लिए हुआ है, ये चाहिए के लिए नहीं हुआ है। जब कोई किसी से सलाह देता है, ठीक है, ऐसा करना चाहिए तुम्हें, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो जब सलाह देता है तो तब हम शुड का यूज करते हैं। इसका बहुत यूज आएगा इसी सीरीज में, इसी उसमें देखिए, अभी इसी वीडियो में देखिए आप, हम शुड का यूज करेंगे। देखिए, यू शुड कीप एवरीथिंग, यानी कि आपको रखनी चाहिए एवरीथिंग, सभी चीजें, इन इट्स प्रॉपर प्लेस। इट्स का यहाँ पर यूज हुआ है, यानी कि जो चीज है थिंग के लिए, ये जो चीज है उसका सही स्थान, यानी कि सही प्लेस, प्रॉपर प्लेस, उसके सही स्थान पर रखनी चाहिए। जो चीज जहां पर आनी चाहिए उसके लिए आपने उसका यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो रही है यहाँ पर। देखिए, राहुल कहता है तुम सही कह रही हो, यानी कि जब आपको कहना हो कि तुम सही हो या तुम सही कह रही हो, ठीक है, तुम सही कर रहे हो, यू आर राइट, सिंपल है, ठीक है भाई, यू आर राइट। आई नीड टू बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि मुझे ज़्यादा व्यवस्थित होना चाहिए, यानी कि चीज़ों को जहाँ पर रखना चाहिए वहाँ पर रखना चाहिए। मुझे ये चीज़ क्या करनी चाहिए, मुझे सब बनना चाहिए। पार्ट 2 में आ गया कि बाथरूम की बात हो रही है। बाथरूम में जो चीज़ें रोज़ की बातें होती हैं वो चीज़ हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पर मैंने डायग्राम में भी यहाँ पे दिखाया है ये। अब यहाँ पर राहुल कहता है मैं अपने दांत साफ करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ब्रश माई टीथ, आई एम गोइंग टू ब्रश माई टीथ। अब ये ब्रश करने के लिए जा रहा है, ऐसा बोल रहा है ये, ठीक है, कि मैं अपने दांत साफ करने के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ब्रश माई टीथ। अदिति कहती है कि अपना चेहरा धोना मत भूल जाना, अपना चेहरा धोना मत भूल जाना, क्योंकि वो उसने बताया ना कि मैं अक्सर चीज़ें भूल जाता हूँ कि कहाँ पर रखता हूँ, कोई चीज़ कहाँ पर है मुझे नहीं पता, यानी कि बता दो मेरी चप्पल कहाँ है। तो इसी तरीके से इसी उसमें कहा है उसने कि अपना चेहरा मत धोना मत भूल जाना, डोंट फॉरगेट टू वॉश योर फेस, अपना चेहरा धोना मत भूल जाना, ठीक है, ये चीज़ कही इसने। ये कहता है कि टूथपेस्ट कहाँ है, ये वहां तक गया नहीं अब तक, ये बाथरूम तक अभी तक गया नहीं है, ये पूछ रहा है कि बात, या उसने देख लिया होगा तो उसने कहा कि टूथपेस्ट कहाँ है, वेयर इज टूथपेस्ट। आप कभी भी कुछ भी चीज़ पूछते हैं वो चीज़ कहाँ है, वेयर इज माई स्लीपर्स, ऐसा बोला था ना उसने। देखिए, इज का यहाँ पर यूज है क्योंकि टूथपेस्ट सिंगल है, तो उसने कहा कि वेयर इज द टूथपेस्ट, वेयर इज द ब्रश। अब अदिति कहती है टूथब्रश होल्डर के पास रखा है, वह कहाँ रखा है, टूथब्रश होल्डर के पास, जैसे इमेज में दिखाया भी गया है। ये यहाँ पर किसके, टूथब्रश होल्डर, तो इसको टूथब्रश होल्डर कहते हैं, ठीक है, टूथब्रश होल्डर के पास रखा है। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के पास ही रखी होती है, यानी कि उससे नेक्स्ट रखी होती है, उसके पास में रखी होती है, तो वहाँ पर हम किस चीज़ का यूज करते हैं, नेक्स्ट टू का हम यूज करते हैं। तो इट इज नेक्स्ट टू टूथब्रश होल्डर, इट इज नेक्स्ट टू टूथब्रश होल्डर, यानी कि इट यहाँ पर किस लिए हुआ है कि टूथ पेस्ट की बात कर रहा है, इट का यहाँ पर इसलिए यूज हुआ है कि इट इज नेक्स्ट टू टूथब्रश होल्डर, यानी कि जो चीज आप पूछ रहे हो वो कहाँ पर है, टूथब्रश होल्डर के पास में है। राहुल ने कहा कि टूथब्रश की ट्यूब लगभग खत्म हो गई है, द टूथपेस्ट ट्यूब इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। अदिति कहती है मैं इसे शॉपिंग लिस्ट में लिख दूंगी, आई विल एड इट टू द शॉपिंग लिस्ट। अब यहाँ पर इट फिर यहाँ पर यूज हुआ है, इट यानी कि जिस चीज़ के लिए आप बात कर रहे हो। अब देखिए यहाँ पर अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करें तो यहाँ पर क्या करिए कि लिखने की बात, तो यहाँ पर राइट आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग कि भाई ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन कभी भी आप इस तरह की चीज़ें देखते हो ना कि आपको वहाँ पर ऐड का हमने यूज़ करना होता है, नहीं कि राइट का, ठीक है। इस तरह से कुछ चीज़ें हम रिलेट करते चलाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके ये चीज़ें सीखने को मिलती है। तो चलिए, बाल्टी में पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर इन द बकेट। देखिए, बकेट का मतलब बाल्टी। अब अदिति कह रही है नल खोलो और बाल्टी भर लो, नल खोलो यानी कि टर्न ऑन द टैप, यानी कि नल खोलो एंड फिल इट, और उसे भर लो। ऐसा उसने जवाब दे दिया। अक्सर ऐसा ही होता है, आज पानी बहुत ठंडा है, यानी कि द वाटर इज वेरी कोल्ड टुडे, द वाटर इज वेरी कोल्ड टुडे, आज पानी बहुत ठंडा है, ठीक है। अब अदिति कहती है तुम थोड़ा गर्म पानी यूज कर सकते हो, तुम थोड़ा गर्म पानी इस्तेमाल कर सकते हो, यू कैन यूज सम वार्म वाटर, यानी कि वार्म वाटर होता है गर्म पानी। अब राहुल कहता है काफी बातें हो रही है इन दोनों में आपस में, मुझे तौलिया दे दो, ऐसे हम मांगते हैं ना, मुझे तौलिया दे दो, प्लीज पास मी टॉवल। देखिए, टॉवल, तौलिए को टॉवल कहते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं,
पास मी द टॉवल, प्लीज का हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम पोलाइटली जब कोई चीज़ मांगते हैं ना तो वहाँ पर हम प्लीज का हम यूज करते हैं। प्लीज पास मी द टॉवल, प्लीज पास मी द सॉल्ट, टेबल पर हम इस चीज़ें मांगते हैं। प्लीज पास मी द पेन, प्लीज पास मी द जग, प्लीज पास मी द ग्लास। तो इस तरीके से जब कोई चीज़ हमने मांगनी होती है तो इस तरीके से हम मांग रहे हैं कि प्लीज पास मी द टॉवल। अदिति कह रही है कि तौलिया दरवाजे के पीछे टंगा हुआ है। द टॉवल इज हैंगिंग बिहाइंड द डोर, यानी कि बिहाइंड का यहाँ पर यूज हुआ है इसके दरवाजे के पीछे, इनके पीछे, ठीक है। राहुल कह रहा है मुझे कंघी नहीं मिल रही है। आई कांट फाउंड माई कोम, आई कांट फाउंड, आई कांट लुक माई कोम, मुझे कंघी नहीं मिल रही है। अदिति कह रही है कि ऊपरले वाली दराज में देख लो, चेक द टॉप ड्रावर, चेक द टॉप ड्रावर। तो इस तरीके से अदिति कह रही है। देखिए यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इसका मतलब वो चेक करने के लिए बोल रहे हैं। तो देखने के लिए यहाँ पर कभी आप सी लगाओ तो ट्रांसलेट नहीं, मैंने बताया आपसे बार बार कि भाई ट्रांसलेट नहीं करते हैं, ठीक है। कहाँ पर क्या चीज़, देखिए लिखने के लिए वहाँ पर ऐड का हमने यूज़ किया था, यहाँ पर देखने के लिए चेक का यूज़ किया था। ये चीज़ें हम बार बार प्रैक्टिस करने से सीख लेते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को बार बार देखना और इन चीज़ों को बार बार बोलना पड़ता है। अब उसको कंघा मिल गया जब उसने कहा कि देखने के लिए कि भाई वहाँ पर देख लो, ठीक है। अब ये कहता है कि हाँ मुझे मिल गई, थैंक यू। हाँ आई फाउंड इट, आई फाउंड इट, यस आई फाउंड इट, थैंक यू, यानी कि उसको मिल गई चीज़। अब वो इसका जवाब देना होता है। अब देखिए ये कहते हैं कि जल्दी तैयार हो जाओ, नाश्ता लगभग तैयार है, यानी कि गेट रेडी क्विकली। क्विकली का यहाँ पर यूज हुआ है जल्दी, ठीक है। गेट रेडी क्विकली यानी कि जल्दी तैयार हो जाओ। ब्रेकफास्ट इज ऑलमोस्ट रेडी, ऑलमोस्ट का यहाँ पर यूज हुआ है लगभग, यानी कि तैयारी है। अब देखिए पार्ट 3 में आते हैं। अब जब वो रेडी तो हो गया, अब गेटिंग ड्रेस, अब यानी कि ड्रेस का, देखो ड्रेस का सेंस पहले समझिए। देखिए चूजिंग द क्लोथ्स, अभी उसने कपड़े नहीं पहने, कपड़े पहनने को ड्रेस के ये यहाँ पर ड्रेसिंग में आता है। आउटफिट यानी कि अभी पैंट। अब राहुल कहता है मुझे आज क्या पहनना चाहिए। अब वो इस चीज की सलाह ले रहा है और मैंने बताया कि जब एडवाइस की बात आती है तो शुड का हम यूज करते हैं। व्हाट शुड आई वेयर टुडे, ये वेयर है, वेयर वेयर, ठीक है। व्हाट शुड आई वेयर टुडे यानी कि मुझे आज क्या पहनना चाहिए, वो इस चीज के लिए पूछ रहा है। वो नीली शर्ट पहनो, भाई तुम पर अच्छी लगती है। वो कहती है कि नीले वाली शर्ट पहनो, यानी कि वेयर द ब्लू शर्ट, वेयर द ब्लू शर्ट, इट लुक्स गुड ऑन यू, इट लुक्स गुड ऑन यू, यानी कि वो तुम पर अच्छी लगती है। देखिए यहाँ पर वेयर द ब्लू शर्ट, यहाँ पर ये आप चीज़ का नाम बदल सकते हो, आप उस चीज़ को पहनने के लिए बोल सकते हैं वेयर द टी शर्ट, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। वेयर द टी शर्ट, वेयर द वाइट शर्ट, वेयर द ब्लैक शर्ट, वेयर द ब्लू शर्ट का इसने, इट लुक्स गुड ऑन यू, वो तुम पर अच्छी लगती है। राहुल कह रहा है जैसे उसने नीली शर्ट बोली, अब वो कह रहा है कि मैंने वो शर्ट कल पहनी थी, आई वोर दैट शर्ट येस्टरडे, यानी कि मैंने वो शर्ट कल पहनी थी। अब वो इस चीज़ को बोला कि मैंने ये शर्ट कल पहनी थी नीले वाली, दैट शर्ट, यानी कि वो शर्ट मैंने कल पहनी थी। अदिति कह रही है कि तो फिर सफ़ेद वाली पहन लो। अब देखिए वही कहा है उसने कि द वेयर द वाइट वन, सफ़ेद वाली। अब देखिए दैट वन, यहाँ पर हम दैट वन का हम यूज़ किया और यहाँ पर वाइट वन का हमने यूज़ किया है। तो वाइट वन का यानी कि जब हम किसी चीज़ को बताते हैं ये वन लगा देते हैं साथ में, यानी कि वो वाली, वाइट वाली, नीले वाली, तो वन का हमने यूज़ किया है। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, इस शर्ट को प्रेस करने की ज़रूरत है। अब उसने वाइट वाली तो निकाल ली, लेकिन वो कह रहा है कि इस शर्ट को प्रेस करने की ज़रूरत है, यानी कि दिस शर्ट नीड्स आयनिंग, इस शर्ट को प्रेस करने की ज़रूरत है। दिस शर्ट नीड यानी कि इस चीज़ को रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। ये भद्दी हो रही है, देखिए यहाँ पर इसको आयन की ज़रूरत है, वो ऐसा कह रहा है, ठीक है। हाँ, अदिति कह रही है प्रेस मेज पर रखी है। अभी वो बोल रही है कि प्रेस मेज पर रखी है। आयन इज ऑन द टेबल, द आयन इज ऑन द टेबल, प्रेस मेज पर रखी है। अब देखिए मैंने आपसे बताया था ओन और अंडर के बारे में। ओन का यहाँ पर हमने यूज किया है, ओन का, ये देखिए इसकी सरफेस से टच है तो इसलिए यहाँ पर ओन का यूज हुआ है। क्या तुम शर्ट को प्रेस करने में मेरी मदद कर सकती हो? कैन यू हेल्प मी आयन दिस शर्ट, कैन यू हेल्प मी आयन दिस शर्ट। अब ऐसा ये राहुल कह रहा है, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो आयन दिस शर्ट। अदिति कह रही है तुम्हें अपने कपड़े प्रेस करने सीखने चाहिए, यू शुड लर्न, सीखना चाहिए, यू शुड लर्न टू आयन, प्रेस करनी सीखनी चाहिए। योर वॉर्न क्लोथ्स, अपने कपड़ों पर तुमने
प्रेस करनी सीखनी चाहिए, ऐसा अदिति ने कहा है। तुम सही कह रही हो, यू आर राइट, तुम सही कह रही हो, यू आर राइट। इससे पहले भी हमने देखिए, पहले भी हमने इस सेंटेंस का हमने यूज किया है, तो यू आर राइट, तुम सही कह रही हो, मुझे बताओ कि इसे कैसे करना है। प्लीज शो मी हाउ टू डू इट, यानी कि इसको कैसे करना है। देखो यहाँ पर सो का हमने यूज किया है, यानी कि ये कह रहा है कि मुझे बताओ। अब यहाँ पर टेल का हमने थोड़ा यूज किया है कि बताओ, तो शो का क्योंकि वो प्रैक्टिकल करके दिखाएगी उस चीज को, तो दिखाएगी, तो इसीलिए यहाँ पर शो का यूज किया। प्लीज शो मी हाउ टू डू इट, यानी कि इसको कैसे करते हैं, राहुल ये बात कह रहा है। अदिति क्या कह रही है, अब देखिए अदिति कह रही है कि सबसे पहले शर्ट को आयनिंग बोर्ड पर ठीक से फैलाओ। सबसे पहले क्या काम करना है आपको, शर्ट को आयनिंग बोर्ड पर फैलाओ। अब देखिए आयनिंग बोर्ड की जगह आप टेबल का भी यूज कर सकते हैं कि भाई टेबल पर फैलाओ, ठीक है। अब ये कह रही है कि सबसे पहले, यानी कि फर्स्ट, सबसे पहले का यहाँ पर इसका मतलब है कि फर्स्ट स्प्रेड द शर्ट। स्प्रेड का मतलब होता है, देखिए कोई चीज़ थोड़ी जगह में है अभी, अब उसको बड़ी जगह में कर देना, यानी कि उसको फैला देना। थोड़ी जगह से फोल्ड हो रही है वो यहाँ पे, ठीक है, शर्ट, और फिर उसको फैला दिया हमने, तो वहाँ पर हम इसी सेंस में स्प्रेड का हम यूज करते हैं, ठीक है। स्प्रेड द शर्ट को स्प्रेड किया हमने प्रॉपरली, यानी कि ठीक तरीके से। ऑन द आयनिंग बोर्ड आप टेबल का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जहां पर आप उसको फैलाएंगे तो वहां पर उस सेंस में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट स्प्रेड द शर्ट प्रॉपरली ऑन द आयनिंग बोर्ड, ठीक है। अब अदिति ने ऐसा कहा, राहुल कह रहा है क्या मुझे स्लीव्स से शुरू करना चाहिए। अब देखिए स्लीव्स का मतलब यहाँ पर शर्ट की जो बाजू होती है ना, उसको कहते हैं स्लीव्स, तो दो हैं तो स्लीव्स आ गया। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, तो शुड आई स्टार्ट, ठीक है, शुरू करना चाहिए, सो शुड आई स्टार्ट विद द स्लीव्स, क्या मुझे स्लीव्स से शुरू करनी चाहिए प्रेस, यानी कि ये बात पूछ रहा है, शुड आई स्टार्ट विद द स्लीव्स। अदिति कह रही है हाँ ऐसा ही करना है, हाँ स्लीव्स को ध्यान से प्रेस करना। वो कह रही है कि हाँ स्लीव को ध्यान से प्रेस करना। यस आयन स्लीव्स केयरफुली, राहुल कह रहा है अब दोबारा राहुल कह रहा है मुझे लगता है कि प्रेस बहुत गर्म है। अब देखिए मुझे लगता है, अब वो माइंड लेवल पर ऐसा सोच रहा है, जब भी ऐसा कुछ हम सोचते हैं, ऐसा हमने लगता है माइंड पर, तो आई थिंक का हम यूज करते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक आयन इज टू हॉट, प्रेस बहुत गर्म है। अब यहाँ पर टू का हमने यूज किया है, देखिए टू का मतलब भी होता है और टू का मतलब बहुत भी होता है। जब आपको बहुत के सेंस में यूज करना है, वो भी नेगेटिव में हमने यूज करना होता है, लेकिन जब नेगेटिव सेंस में आप यूज कर रहे हो तो आप टू का हम यूज कर सकते हैं। तो द आयन इज टू हॉट, कि शर्ट खराब होने से पहले टेम्परेचर कम कर लो, यानी कि उसको थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर लो तब जाके प्रेस करना। लोअर द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को लोअर, यानी कि कम कर दो, लोअर द टेम्परेचर बिफोर द शर्ट गेट्स डैमेज्ड, यानी कि शर्ट जो है डैमेज्ड हो जाए उससे पहले ही आप क्या कर लो, टेम्परेचर ऐसा ना हो जाए कि आप लोअर टेम्परेचर, यानी कि लोअर टेम्परेचर कर लो आप, ठीक है। तो अदिति ने ऐसा कहा। अब ये काफ़ी बेहतर लग रही है, अब उसने प्रेस कर ली, यानी कि आयन कर लिया। अब वो कह रहा है कि अब ये बेहतर लग रही है। अब क्या बेहतर लग रही है, देखो वो शर्ट की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने इट का हमने यूज किया क्योंकि हम पहले शर्ट का हम जिक्र कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर इट का हमने यूज किया है। बार बार नाम रिपीट ना हो तो इसीलिए हम इट का हमने यूज किया है, बस इतना समझ लीजिए। नाउ इट लुक्स, यानी कि अब इट लुक्स यानी कि वो ये दिख रही है मच बेटर, यानी कि काफ़ी अच्छी दिख रही है, यानी कि पहले से अच्छी दिख रही है, तो मच बेटर लुक अब ये दिख रही है, ठीक है। अपने गंदे कपड़े लॉन्ड्री बास्केट में डाल दो। देखिए पहली बात तो इसका नाम लॉन्ड्री बॉक्स होता है, लॉन्ड्री बास्केट होता है। अब ये कहते हैं कि उसमें डाल दो पुट योर डर्टी क्लोथ्स, पुट योर डर्टी क्लोथ्स, पुट का मतलब डालना, रखना, यानी कि पुट योर डर्टी क्लोथ्स इन द लॉन्ड्री बास्केट, बास्केट में डाल दो। उसने अदिति ने ऐसा कहा है, जो उसने उतारे हैं कपड़े उनको उसमें डाल दो, ऐसा बोल रही है। राहुल कहता है कि मैं उन्हें शाम को धो दूंगा, मैं उन्हें शाम को धो दूंगा, यानी कि आई विल वॉश दैम इन द इवनिंग। देखिए यहाँ पर दैम का हमने यूज़ किया है, यहाँ पर क्लोथ्स के लिए हमने यूज़ किया है, ठीक है। इन क्लोथ्स के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है कि भाई दैम का हमने यूज़ किया है। कभी दैम का कुछ और मतलब सोचें, यहाँ पर किसी पर्सन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो आई विल वॉश दैम, मैं उनको धो दूंगा इन द इवनिंग, मैं उनको इवनिंग में धो दूंगा। अब देखिए हमने 3 पार्ट में अभी कवर किया है,
अभी हम फोर्थ पार्ट पे आ गए। अब वो ब्रेकफास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, अब ब्रेकफास्ट तक आ गए। अभी वो पहले उठे थे, फिर उसके बाद में बाथरूम में गए, फिर उसके बाद में ड्रेस हुआ, तो तीनों पार्ट हमने देखे हैं। अभी हम फोर्थ पार्ट पे आए हैं। अब ब्रेकफास्ट के बारे में किस तरीके से हम डेली लाइफ में चीज़ें बोलते हैं, ठीक है, अब ये चीज़ सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी मैंने एक सेंटेंस को लिया है, आप इससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये कहते हैं कि चलिए अपने दिन की शुरुआत एक हेल्दी नाश्ते से करते हैं, हेल्दी नाश्ते के साथ करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो वही मैंने कहा कि लेट्स, यानी कि ये दोनों के दोनों जब मिल करके, ये और ये अदिति और राहुल जब दो मिल रहे हैं, तो मिलने के बाद में वो कह रहे हैं कि चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट, दोनों साथ में, ठीक है। मिलने का मतलब यहाँ पे साथ में, यानी कि लेट्स स्टार्ट ओवर डे, यानी कि अपना दिन, ठीक है, अपने दिन की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट ओवर डे किसी से, विद ए हेल्दी ब्रेकफास्ट, यानी कि हेल्दी ब्रेकफास्ट से हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम भी शुरुआत करते हैं कि आपस में और क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं, इस चीज को सीखते हैं। तो चलिए, अदिति कह रही है कि नाश्ता तैयार है, डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। अभी ये कहती है कि ब्रेकफास्ट इज रेडी, कम टू द डाइनिंग टेबल। ब्रेकफास्ट इज रेडी, कम टू द डाइनिंग टेबल, यानी कि डाइनिंग टेबल पर आ जाओ, नाश्ता तैयार है। तुमने नाश्ते में क्या बनाया है, ये बात पूछ रहा है वो, तुमने नाश्ते में क्या बनाया है। What have you made for breakfast? What have you made for breakfast? तुमने नाश्ते में क्या बनाया है। देखिए फिर वो क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं आपस में। वो कह रहे हैं कि अब अदिति कह रही है मैंने सैंडविचेस बनाए हैं और चाय बनाई है, ठीक है। आई हैव मेड सैंडविचेस एंड टी। सिंपल है भाई, बनाने के लिए यहाँ पर मेक की थर्ड फॉर्म का हमने यहाँ पे यूज किया है, एक्शन की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये चीज़ भी सीखेंगे, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है। हैव के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो आई हैव मेड सैंडविचेस एंड टी। अब देखिए राहुल क्या कहता है, सैंडविचेस की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, सैंडविचेस की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब देखिए जब खाने की खुशबू आती है तो वहाँ पर हम डिलीशियस, यानी कि स्वादिष्ट के लिए हम वहाँ पर डिलीशियस शब्द का हम यूज करते हैं। जब खाने की खुशबू, खाने का टेस्ट जो होता है अच्छा लगता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, स्मेल का मतलब तो यहाँ पर खुशबू है, लेकिन डिलीशियस यानी कि उसकी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा खाना बना है, तो डिलीशियस का हम यूज करते हैं। अदिति कहती है कि किचन से 2 प्लेट ले आओ, प्लीज ब्रिंग 2 प्लेट्स फ्रॉम द किचन। देखिए ब्रिंग का मतलब हमने यहाँ पर यूज किया है, ब्रिंग का मतलब होता है जब कोई चीज लेके आना होता है, तो ब्रिंग 2 प्लेट्स, प्लीज ब्रिंग 2 प्लेट्स फ्रॉम द किचन। प्लीज का हमने यूज बताया था कि कोई चीज़ पोलाइटली, हम जब किसी को पोलाइटली कोई काम करने के लिए कहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर प्लीज का हम यूज करते हैं। ये कृपा वर्पा मेरे को समझ में नहीं आता भाई, सीधा कैसे हम बोल के देखिए हिंदी में तो समझ में नहीं आने का। राहुल ने कहा कि मैं इन प्लेटों को कहाँ रखूँ, यानी कि वो प्लेट लेके आया है। अब वो कहता है कि मैं इन प्लेटों को कहाँ रखूँ, वेयर शुड आई पुट दीज प्लेट्स, वेयर शुड आई पुट दीज प्लेट्स, मैं इन प्लेटों को कहाँ रखूँ। देखिए वेयर का मतलब अगर मैं समझाऊं तो भाई ये जगह की बात है, यानी कि उस जगह को पूछ रहा है कि कहाँ पर ये चीज रखनी है, उस जगह को बारे में बात। अदिति कह रही है कि इन्हें डाइनिंग टेबल पर रख दो, इन्हें डाइनिंग टेबल पर रख दो। पुट देम ऑन द डाइनिंग टेबल। एक प्लेट होती तो हम इट का यूज करते, ज्यादा है तो हमने दैम का यूज किया है, तो पुट दैम ऑन द डाइनिंग टेबल, इन्हें डाइनिंग टेबल पर रख दो। देखिए क्या मैं कप भी लेके आऊं, अब ऐसा पूछ रहा है कि क्या मैं कप भी लेके आऊं, प्लेट तो लेके आया हूं, अब वो पूछ रहा है कि क्या मैं कप भी लेके आऊं, तो शैल आई ब्रिंग द कप्स एज वेल। देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें सिखाऊंगा अभी। एज वेल का हम यूज देख रहे हैं यहाँ पर, एज वेल का इसका मतलब होता है भी, एज वेल का हमने यूज देखा इस सेंटेंस में, यहाँ पर इसका मतलब हुआ है भी। और क्या कन्वर्सेशन होती है इनके बीच में। अब ये कहता है, अदिति कहती है कि हाँ और चीनी का डब्बा भी ले आना, यस एंड ब्रिंग्स द शुगर बाउल टू, यस द ब्रिंग्स, हाँ ठीक है कप ले आओ, एंड ब्रिंग्स द शुगर बाउल, शुगर बॉक्स भी कह सकते हैं आप, शुगर बाउल किया है उसने, ठीक है, तो शुगर बाउल 2। अब यहाँ पर देखिए 2 का यूज हुआ है, इससे पहले हमने एज वेल का हमने यूज किया, एज वेल का भी मतलब भी होता है और 2 का मतलब भी होता है। अब राहुल क्या कहता है, तुम अपनी चाय में कितनी चीनी लेना चाहोगी। देखिए इस तरह के जब सेंटेंसेस आते हैं तो हम उसमें वुड यू लाइक, यानी कि तुम ऐसा करना पसंद करोगे, ये चीज आप पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो, पोलाइटली किसी से पूछ रहे हो कि क्या आप ऐसा करना पसंद करोगे, क्या आप वो करना पसंद करोगे। वैसे तो वुड यू लाइक का एक अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगा, मेरे को समझाना पड़ेगा डेप्थ में कहाँ पर यूज होता है।
अभी तो आप कन्वर्सेशन, अभी तो आप पॉडकास्ट से सीख रहे हैं कि भाई डेली लाइफ में हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस को, किस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके से हम इनका यूजेस करते हैं, ठीक है। हाउ मच शुगर वुड यू लाइक इन योर टी। अदिति कहती है कि जस्ट 1 स्पून प्लीज, जस्ट 1 स्पून प्लीज, मेरे को 1 चम्मच चाहिए, मुझे बिना चीनी की चाय पसंद है। आई प्रेफर टी विदाउट शुगर। सावधान रहना, चाय बहुत गर्म है। बी केयरफुली, द टी इज वेरी हॉट। राहुल कहता है कि यह सैंडविच सच में बहुत स्वादिष्ट है। दिस सैंडविच टेस्ट रियली गुड। अदिति कह रही है कि मैंने इसमें कुछ सब्जियां और कुछ चीज डाली हैं। आई एडिड सम वेजिटेबल्स एंड चीज टू इट। अब देखिए इस सेंटेंस में अगर समझने वाली बात आए, अब यहाँ पे मैंने कुछ चीज डाली है तो यानी कि ऐड की है। जैसे मैंने वहां पर बताया था कि टूथपेस्ट को उसमें शॉपिंग लिस्ट में ऐड किया है, तो इसमें कुछ चीज़ें इसमें डाली है, यानी कि ऐड की है इसमें जो चीज़ उसने बनाई है ना, ये सैंडविच बनाया है, तो उसमें उसने कुछ वेजिटेबल्स को ऐड किया है उसने, और उसने कुछ चीज़ डाली है इसमें, ठीक है। और टू इट यानी कि इस चीज़ में, यानी कि सैंडविच के लिए हमने यहाँ पे इट का हमने यूज़ किया है। क्या किया है मैंने कि मैंने कुछ सब्जियाँ डाली हैं इसमें और कुछ चीज़ डाली हैं। आई एडिड सम वेजिटेबल्स एंड चीज़ टू इट। राहुल कह रहा है क्या मुझे एक सैंडविच और मिल सकता है, यानी कि उसको टेस्ट अच्छा लगा है। अब वो कह रहा है कि क्या मुझे और मिल सकता है। कैन आई हैव अनदर सैंडविच। ठीक है, यहाँ पर कैन का हम यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर कुड का भी हम यूज कर सकते हैं, वो थोड़ा पोलाइट हो जाता है। कैन आई हैव अनदर सैंडविच, क्या मुझे और सैंडविच मिल सकता है। तो इस तरीके से उसने बोला, ठीक है। तो राहुल के बाद में फिर और क्या कन्वर्सेशन होती है इस पर बात करते हैं। तो चलिए अब देखिए, अदिति कहती है कि बिल्कुल क्यों नहीं मिल सकता, एक और ले लो। ऑफकोर्स यानी कि वो यस बोल रही है, तो ऑफकोर्स जो हम यूज करते हैं ना, ऑफकोर्स यानी कि हाँ, टेक अनदर वन, एक और ले लो, हाँ एक और ले लो, टेक अनदर वन। अब राहुल कहता है क्या तुम और चाय लेना चाहोगी, वुड यू लाइक सम मोर टी, क्या तुम और चाय लेना चाहोगी। वो यहाँ पर वुड यू लाइक वैसे तो अलग है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से पोलाइटली वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई क्या तुम और लेना चाहोगी, ठीक है। अदिति कहती है कि नहीं थैंक यू, मैंने पर्याप्त ले ली है, यानी कि नो थैंक यू, आई हैव हैड इनफ, आई हैव हैड इनफ। इनके देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ। इसने कहा कि नहीं मैं नहीं लेती, थैंक यू, आई हैव हैड इनफ। हैव का हैड का यहाँ पर मतलब हुआ है कि कोई चीज़ यानी कि उसने पी ली है, पी ली, मैंने पी ली। चाय के लिए या उसके लिए हम जब यूज करते हैं खाने के लिए, पीने के लिए, तो हम देखिए टेक का मतलब जो होता है, यहाँ पर टेक का भी हम यूज कर सकते हैं, टेक का मतलब हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पीने के लिए हुआ तो ड्रिंक का हम यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम हैव का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हैव के साथ में जो यहाँ पर टेकन आ जाता, आई हैव टेकन इनफ, आई हैव ड्रंक इनफ, तो यहाँ पर हैव की जगह हमने इनकी जगह हमने हैड का यूज किया, क्योंकि हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है, ठीक है। हैव का एक ही मतलब नहीं होता है, मल्टीपल यूजेस होते हैं, वो तो अलग सीखेंगे। लेकिन आप इस चीज में समझिए, टेक का मतलब, टेक और ड्रिंक का मतलब भी हैव होता है, ठीक है। इनकी जगह रिप्लेस हम इन चीजों को कर सकते हैं। राहुल कहता है कि अब मेरा पेट भर गया, यानी कि आई एम फुल नाउ, आई एम फुल नाउ। जब पेट भर जाता है तो आप इस सेंटेंस को आराम से यूज कर सकते हो कि आई एम फुल नाउ, अब मेरा पेट भर गया है। तो इस तरीके से हमने इसको सीखा। नेक्स्ट अदिति क्या कहती है। अब अदिति कह रही है अपनी प्लेट सिंक में डाल दो। ये राहुल को बोल रही है कि अपनी प्लेट सिंक में डाल दो, प्लीज पुट योर प्लेट इन द सिंक। पुट योर प्लेट, पुट का मतलब डालना, रखना, यानी कि पुट योर प्लेट, अपनी प्लेट को इन द सिंक, सिंक में डाल दो, ठीक है। ऐसा अदिति ने बोला है। राहुल कह रहा है कि मैं बर्तन धो दूंगा। आई विल वॉश द डिशेज टुडे, आई विल वॉश द डिशेज टुडे। देखिए बर्तन के लिए हम डिशेज का हम यूज करते हैं, यूटेंसिल्स का भी हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिशेज का हमने यूज किया। आई विल वॉश डिशेज द टुडे। अब देखिए हमने 4 पार्ट को कंप्लीट कर लिया, अभी 5वां पार्ट जो आ गया हमारा, ये क्या है, क्लीनिंग द हाउस। अब घर की साफ सफाई कर रहे हैं, वो पोछा लगा रहे हैं, सफाई करेंगे। इसके बारे में हम आपस में कैसे बात करते हैं, पिक्चर से भी आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। अदिति कहती है कि लिविंग रूम बहुत बिखरा हुआ लग रहा है, लिविंग रूम जो है बहुत बिखरा हुआ लग रहा है। द लिविंग रूम लुक्स मैसी। अब यहाँ पर देखिए कितना प्यारा वर्ड है, मैसी। मैसी का मतलब होता है जब कोई चीज ऑर्गेनाइज ना हो, यानी कि बिखरी पड़ी हुई हो, कोई चीज़ कहीं पर, कोई चीज़ कहीं पर, अक्सर बच्चे कर देते हैं इस तरीके से, तो वो मैसी होता है। वैसे तो बैनो, पोस्टो ये भी मैसी हो जाते हैं जब किसी चीज़ में हम काफ़ी चीज़ें डाल देते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर, यानी कि अच्छी क्लियर नहीं होती, तो अनक्लियर हो जाती है कुछ चीज़ें, तो हम इस तरीके से मैसी का हम वहाँ पर भी यूज करते हैं।
तो यहाँ पर लिविंग रूम के लिए हमने यहाँ पे मेस्सी का यूज किया है, बिखरी हुई चीजें पड़ी हुई हैं। अब राहुल क्या कहता है, राहुल कहता है चलो इसे मिलकर साफ करते हैं। देखिए चलो मिलकर, देखिए लेट्स क्लीन, यानी कि इसको साफ करते हैं मिल करके, इट इसे टुगेदर मिल करके इसे साफ करते हैं। अब देखिए अदिति क्या कहती है, अदिति कहती है फर्श पर पड़ी किताबें उठा लो प्लीज, पिकअप। पिकअप का मतलब कोई चीज नीचे से उठाना, एक मतलब जान लीजिए अभी, ये और भी मतलब होते हैं, वो चीज तो चलो हम अलग से बताएंगे कभी। तो पिकअप का मतलब क्या होता है, नीचे से कोई चीज उठाना, ठीक है। वैसे साथ लेना भी होता है, और भी होते हैं कि पिकअप का मतलब कोई चीज नीचे से उठाना। अभी ये कह रही है कि फर्श से कोई चीज उठाने के लिए तो पिकअप का मैंने यूज किया है। तो प्लीज पिकअप द बुक्स, प्लीज पिकअप द बुक्स फ्रॉम द फ्लोर, फ्लोर से यानी कि किताबों को नीचे से उठा लो। राहुल कहता है मैं इन्हें कहाँ रखूं, वे शुड आई कीप देम, वे शुड आई कीप देम, यानी कि मैं इन्हें कहाँ रखूं, ऐसा वो उससे परमिशन मांग रहा है। मैं यानी कि ऐसा कह रहा है मैं इन्हें कहाँ रखूं भाई, ये बता दो। अब देखिए दैम का हमने यूज किया है, तो यहाँ पर बुकों के लिए हमने यूज किया है, क्योंकि उससे पहले यहाँ पर बुकों का जिक्र हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए अदिति कह रही है कि इन्हें बुक सेल्फ पर रख दो। बुक सेल्फ, यहाँ पर वर्ड आया है बुक सेल्फ। तो बुक सेल्फ कहाँ पर है, देखिए जहां पर अदिति ये चीजें रख रही है तो इसको बुक सेल्फ कह रहे हैं। पुट दैम यानी कि इनको रख दो ऑन द बुक सेल्फ, यानी बुक सेल्फ पर रख दो। देखिए राहुल न्यूज़पेपर देख रहा है, ये कह रहा है कि ये न्यूज़पेपर बहुत पुराने हैं, तो दीज न्यूज़पेपर्स आर वेरी ओल्ड, बहुत पुराने हैं। अदिति कह रही है कि इन्हें रिसाइकलिंग बैग में डाल दो। किसकी बात हो रही है, न्यूज़पेपर की। इन्हें दैम का हमने यूज किया है न्यूज़पेपर के लिए, रिसाइकलिंग बैग में डाल दो। तो पुट दैम इन द रिसाइकलिंग बैग। राहुल क्या कह रहा है, क्या मैं फर्नीचर की धूल साफ कर लूं, शैल आई डस्ट द फर्नीचर। परमिशन यहाँ पर भी मांग रहा है, तो सेल के लिए, सेल का अभी हम यूज कर सकते हैं परमिशन के लिए। तो सेल आई डस्ट द परमिशन, सॉरी सेल आई डस्ट द फर्नीचर। ठीक है, डस्ट के दो मतलब हैं, डस्ट के दो मतलब हैं। एक मतलब तो होता है धूल, एक मतलब तो होता है धूल, और एक मतलब होता है धूल साफ करना, धूल साफ करना। तो दो मतलब होते हैं। अभी इस सेंटेंस में हमने ये मतलब लिया है धूल साफ करना, यानी कि देखिए यहाँ पर धूल साफ करने के लिए हमने डस्ट का हमने यूज किया है, दो मतलब होते हैं। हाँ हाँ, इस साफ कपड़े का इस्तेमाल करो। यस यूज दिस क्लीन, यस यूज दिस क्लीन क्लॉथ। राहुल क्या कह रहा है, टेलीविजन पर बहुत धूल है। देयर इज अ लॉट ऑफ डस्ट, देयर इज अ लॉट ऑफ डस्ट ऑन द टेलीविजन, टेलीविजन पर धूल है। अलॉट का हमने यूज किया है यहाँ पर, जब कोई चीज संख्या में ज्यादा होती है तो वहां पर अलॉट का हम यूज करते हैं, अलॉट ऑफ। तो देयर इज द अलॉट ऑफ डस्ट, यानी कि डस्ट बहुत ज्यादा है ऑन द टेलीविजन, टेलीविजन पर। अब अदिति क्या कहती है, अदिति कहती है कि स्क्रीन को धीरे से साफ करना, स्क्रीन को धीरे से साफ करने के लिए बोल रही है। क्लीन द स्क्रीन जेंटली। अब जेंटली यहाँ पर एक वर्ड आया है, धीरे से। अब यहाँ पर आप स्लोली भी तो यूज कर सकते थे, जेंटली यूज क्यों किया है। देखिए जेंटली का मतलब होता है कि आप कम फोर्स लगा करके और ज्यादा केयर के साथ में जब कोई काम करते हो। अब राहुल क्या कहता है, राहुल कहता है कि मुझे सोफा हटाना चाहिए। अब वो फिर पूछ रहा है क्या मुझे सोफा हटाना चाहिए। शुड आई मूव द सोफा, यानी कि एक साइड में कर दूं मैं सोफे को, ऐसा पूछ रहा है। शुड आई मूव द सोफा, क्या मैं सोफे को हटा दूं, क्योंकि सोफा रखा है पीछे देखिए। अब ये कहते, अदिति कहती है हाँ हटा दो इसको। यस, हमें उसकी नीचे भी सफाई करनी है, हाँ हटा दो। यस, उसने परमिशन दे दी, हाँ ठीक है, ऐसा हाँ बोल दिया उसने। वो कहती है कि वी नीड टू क्लीन अंडर इट, वी नीड टू क्लीन अंडर इट, यानी कि हमें उसके नीचे भी सफाई करनी है। नीड का हमने यूज किया है। अब नीड का हम यूज करते हैं जब कोई काम बहुत जरूरी होता है, यानी कि हमने उसके नीचे सफाई करनी जरूरी है, तो नीड का हमने यूज किया है। यस, वी नीड क्लीन अंडर द इट, उसके नीचे भी हमें सफाई करनी है। अब राहुल क्या कह रहा है, राहुल कह रहा है कि मुझे सोफे के नीचे तुम्हारी खोई हुई बाली मिली। ठीक है, उसकी बाली खो गई होगी, वो मिल गई है। अब इस बात को कहना है, राहुल क्या कह रहा है कि आई फाउंड योर मिसिंग आई ईयरिंग, ईयरिंग, ईयरिंग कहते हैं यानी कि बाली, ठीक है, कानों की जो बाली होती है उसको ईयरिंग कहते हैं। अंडर द सोफा, आई फाउंड योर मिसिंग ईयरिंग अंडर द सोफा। ये कन्वर्सेशन गजब की हो रही है भाई इनके बीच में। ये अदिति कह रही है कि मैं इसे हर जगह ढूंढ रही थी। आई वॉज लुकिंग फॉर इट एवरीवेयर। इट का हमने यूज किया है ईयरिंग के लिए, एवरीवेयर मतलब हर जगह। राहुल क्या कहता है, उसने रिंग को ढूंढ लिया। अब वो कह रहा है कि मैं फर्श पर झाड़ू लगाने जा रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू स्वीप
द फ्लोर, मैं फर्श पर झाड़ू लगाने जा रहा हूँ, ऐसा उसने कहा है। अदिति क्या कहती है, मैं उसके बाद में पोछा लगा दूंगी, आई विल मॉप द फ्लोर आफ्टर दैट। राहुल कहता है कि कुर्सी को एक तरफ कर दो, प्लीज मूव द चेयर्स टू वन साइड, एक साइड कर दो, ठीक है, वन साइड का मतलब एक साइड एक तरफ कर दो। अदिति क्या कहती है, गीले फर्श पर मत चलो। सर ये सेंटेंस तो आप सुनते हैं, गीले फर्श पर मत चलो, तो डोंट वॉक ऑन द वेट फ्लोर। तो राहुल अब क्या कहता है, अब कमरा काफी साफ लग रहा है, द रूम लुक मच क्लीनर नाउ, अब कमरा काफी साफ लग रहा है। देखिए कोई चीज दिखने में अच्छी लग रही है तो दिख रही है तो लुक्स का हम यूज करते हैं। 5 आर्ट हो गए हमारे कंप्लीट। अब डूइंग द लॉन्ड्री, लॉन्ड्री का मतलब सिर्फ वॉश नहीं होता है, वॉश, ड्राई, फोल्ड, ऑर्गेनाइज, ये सभी चीजें लॉन्ड्री में आती हैं, यानी कि वॉश एक पार्ट है लॉन्ड्री का। हमारा ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो में, मैं इतना ही रखूंगा, फिर इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे हम सेकंड। राहुल कह रहा है लॉन्ड्री बास्केट में बहुत सारे कपड़े हैं, तो देयर आर मैनी क्लॉथ्स इन द लॉन्ड्री बॉक्स, इन द लॉन्ड्री बास्केट, सॉरी बास्केट। अदिति क्या करिए, हमें उन्हें आज धो लेना चाहिए, हमें उन्हें आज धो लेना चाहिए। वी शुड वॉश देम टुडे, वी शुड वॉश देम टुडे, हमें उन्हें आज धो लेना चाहिए। वी शुड वॉश देम टुडे, हमें उन्हें आज धो लेना चाहिए। राहुल कह रहा है सफेद कपड़ों को रंगीन कपड़ों से अलग कर दो। देखिए कोई चीज अलग करना बिल्कुल, तो उसको हम कहते हैं सेपरेट। अभी कह रहा है कि सेपरेट द वाइट क्लोथ्स, यानी कि उनको बिल्कुल अलग कर दो फ्रॉम द कलर्ड क्लोथ्स, जो कलर्ड क्लोथ्स हैं, देखिए इमेज में भी दिखाया हुआ है, ये व्हाइट क्लोथ्स हैं और ये कलर्ड क्लोथ्स हैं, और इनको इनसे बिल्कुल अलग कर दो, ऐसा राहुल कह रहा है अदिति को। अब अदिति क्या कहती है, हमें इन्हें अलग करने की जरूरत क्यों है, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट देम, हमें ऐसा अलग करने की क्यों जरूरत है। राहुल कहता है कि रंग सफेद कपड़ों पर लग सकता है, ऐसा राहुल ने कहा है, रंग सफेद कपड़ों पर लग सकता है। स्टेन का मतलब होता है कोई दाग धब्बा, जब कोई लग जाता है, कोई चीज पहले से क्लीन है और उस पर कोई दाग धब्बा लग जाए, कोई निशान लग जाए, तो वहां पर स्टेन का हम यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी है तो वहां पर हम मे का यूज करते हैं, मे का एक यूज पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है। द कलर्स में स्टेन द वाइट क्लॉथ्स, यानी कि कलर जो है वाइट कपड़ों पर लग सकता है। अब देखिए सकता के लिए मे का यूज नहीं आया, यहाँ पर पॉसिबिलिटी के लिए हमने यूज किया है इसका। अदिति अब क्या कह रही कि यह बात सही है, तो ये बात सही है, दैट मेक सेंस, यानी कि दैट मेक सेंस, यानी कि इस चीज का सेंस है, ये ऐसा होता है, ठीक, तो दैट मेक सेंस। कोई लॉजिकली जब कोई बात सही लगती है तो उसमें हम कह सकते हैं दैट मेक सेंस। अब राहुल कहता है कि कपड़े धोने से पहले उनकी जेबें चेक कर लो, प्लीज चेक द पॉकेट्स बिफोर वॉशिंग द क्लोथ्स। अदिति क्या कह रही है, अदिति कह रही है कि मुझे तुम्हारी जेब में कुछ पैसे मिले, यानी कि आई विल फाउंड सम मनी इन योर पॉकेट, आई फाउंड सम मनी इन योर पॉकेट, मुझे आपकी जेब में कुछ पैसे मिले हैं। राहुल क्या कहता है, मैं उनके बारे में पूरी तरीके से भूल गया था, आई कंप्लीटली, यानी कि पूरी तरीके से, आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट दैम। यहाँ पर दैम का मतलब यहाँ पे जो यूज हुआ है पैसे के लिए यूज हुआ है, आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट दैम, मैं उनके बारे में बिल्कुल भूल गया था, मुझे याद नहीं था, ठीक है। अब ये राहुल ने बोला। अदिति क्या कहती है, अदिति कहती है कि हमें कितना डिटर्जेंट इस्तेमाल करना चाहिए, ये उससे सलाह ले रही है कि हमें कितना डिटर्जेंट इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए डिटर्जेंट की यहाँ पर बात है तो ये भी एक क्या है, अनकाउंटेबल है, तो हाउ मच डिटर्जेंट शुड वी यूज, हमें कितना डिटर्जेंट इस्तेमाल करना चाहिए। तो शुड का हमने क्यों यूज किया, मैंने पीछे बता दिया, यहाँ पर अनकाउंटेबल के लिए। अब देखिए राहुल कहता है एक पूरा चम्मच पर्याप्त होना चाहिए। देखिए 1 फुल स्पून, एक पूरा चम्मच, 1 फुल स्पून शुड बी इनफ। अदिति क्या कहती है, अदिति कहती है कि वॉशिंग मशीन में जरूरत से ज्यादा कपड़े मत डालो, डोंट ओवरलोड। देखिए ओवरलोड कितना अच्छा शब्द आया, डोंट ओवरलोड द वॉशिंग मशीन, डोंट ओवरलोड, यानी कि उसको ओवरलोड मत करो। अब ओवरलोड मत करो, राहुल कहता है कि अभी कहता है कि मैं बचे हुए कपड़े, यानी कि आई विल वॉश, मैं धो दूंगा, रिमेनिंग क्लोथ्स, यानी कि बचे हुए कपड़े इन द नेक्स्ट साइकिल। नेक्स्ट साइकिल का मतलब एक बार के में जितने कपड़े आते हैं उनको धोने के बाद में फिर दूसरी बार के में मैं उनको रिमेनिंग कपड़ों को उसमें डाल दूंगा। अदिति क्या कहती है, अदिति कहती है कि वॉशिंग मशीन बंद हो गई, यानी कि एक साइकिल पूरी हो गई है, तो वॉशिंग मशीन हैज स्टॉप्ड, यानी कि अब रुक गई। अब देखिए राहुल क्या कहता है, राहुल कहता है कि चलो कपड़े बाहर निकालते हैं। देखिए यहाँ पर एक वर्ड का हम एक नया वर्ड सीखेंगे। टेक आउट का मतलब होता है किसी बॉक्स से, किसी चीज से कोई चीज बाहर निकालने को टेक आउट कहते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए चलो कपड़े बाहर निकालते हैं, तो लेट्स टेक द क्लोथ्स आउट, यानी कि चलो कपड़े बाहर निकालते हैं। अब देखिए अदिति क्या कहती है, उन्हें कपड़े सुखाने वाली रस्सी पर डाल दो, प्लीज हैंग देम ऑन द
क्लोथ्स लाइन, क्लोथ्स लाइन का मतलब होता है रस्सी जिसपे कपड़े हम सुखाते हैं, क्लोथ्स लाइन। दैम का यहाँ पर कपड़ों के लिए यूज हुआ है। अब राहुल कह रहा है धूप निकली हुई है, धूप निकली हुई है, यानी कि इट इज सनी, धूप निकली हुई है इसलिए वे जल्दी सूख जाएंगे। सो दे विल ड्राई क्विकली, दे विल ड्राई क्विकली, क्विकली जल्दी, यानी कि ड्राई का मतलब सूख जाना, ड्राई क्विकली। अदिति कहती है शाम को उन्हें अंदर लाना मत भूलना, डोंट फॉरगेट, भूल मत जाना, ब्रिंग यानी कि कोई चीज लेके आना, डोंट फॉरगेट देम इनसाइड, अंदर, इन द इवनिंग। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या हुआ, तो डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग देम इनसाइड इन द इवनिंग, शाम को इनको अंदर लेके आना भूल मत जाना कपड़ों को, ठीक है। तो अदिति ने ऐसा कहा। अब देखिए हमारा आज का जो पार्ट है, आज की जो वीडियो है वो तो यहीं पर ख़त्म होती है, यहीं पर पूरी करते हैं हम। आगे जिसका मैं पार्ट बी लेके आऊँगा, ये पार्ट ए था, और इस पार्ट में आगे अभी बहुत कुछ है। अभी ये पार्ट 7 चला है वैसे तो, अब इसमें कुकिंग, लंच, उसके बाद में टी आएगी, उसके बाद में फिर डिनर, और फिर हम गो टू बेड, यानी कि फिर कुछ बातें करेंगे उसके, और फिर मिलकर के बातें करने के बाद में एक सुबह से लेकर शाम तक का एक डेली रूटीन जो घर पर इंग्लिश बोली जाती है वो चीज़ हम सीखेंगे इस तरीके से। तो इस पार्ट के बाद में बी पार्ट भी देखना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपका इतना अच्छा प्यार मिला, थैंक यू फॉर वॉचिंग।